नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यह बंदरगाह से संबंधित है। ठीक है ना। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी पूछा गया था, और बिहार सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ इसमें भी पूछा गया था। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बंदरगाह से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कौन पूर्वी तट पर होता है, कौन पश्चिमी तट पर होता है, और किस बंदरगाह की क्या क्या खासियत है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिएगा, और नहीं तो मत देखिए, चले जाइए, क्योंकि आधा ज्ञान अगर आपको होगा तो वो नुकसान देगा। इसमें मैं पूरी तरह से डिटेल में बताने की कोशिश किया हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भारत में अगर पूछा जाए कि बंदरगाहों की संख्या, देखिए बंदरगाह इसे ही अंग्रेजी में पोर्ट भी कहते हैं। तो अगर कहीं पोर्ट लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को गोदीवाड़ा भी कहते हैं। जी हाँ, इसी को क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा। अगर गोदीवाड़ा मिल जाए लिखा तब भी कंफ्यूज नहीं होना है, या कहीं पतन लिखा मिल जाए तब भी कंफ्यूज नहीं होना है। पोर्ट, पतन, गोदीवाड़ा, बंदरगाह, ये सब इसी के नाम हैं, पर्याय हैं। ठीक है ना। कोई अंग्रेजी है तो कोई उसका पर्याय है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है। तो बड़े जो बंदरगाह हैं वो आपको दिख रहे होंगे कि बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। कितनी है? 13। और छोटे बंदरगाह और मंझले बंदरगाह की संख्या जो है यह लगभग 200 है। छोटे और मंझले जो बंदरगाह हैं ये 200 हैं, और ये जो बड़े हैं वो 13 हैं। तो छोटे और मंझले की बात करें तो 200 लगभग, ठीक ना, और बड़े 13। क्वेश्चंस एग्जाम में जो बनते हैं वह बड़े बंदरगाह से बनते हैं। तो बड़े बंदरगाह, क्योंकि 200 बंदरगाह है तो सबको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 200 तो कर नहीं पाएंगे सारे, सबका फैक्ट्स अगर याद रखेंगे तो वो भी कन्फ्यूजन होगा। 200 बहुत ज़्यादा होता है ना। तो जो बड़े बंदरगाह हैं क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं, इसलिए हम लोग भी इसी को पढ़ेंगे। एक देखिए यहाँ पर आपको मैप दिखाई दे रहा होगा भारत का। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। देखिए हम कोई, अब भारत का मैप अगर आप कंप्यूटर से भी बनाएंगे तब भी उसमें त्रुटि हो जाएगी। ये तो हम हाथ से बनाए हैं, तो मैप को मत देखिए, मैप में जो स्थल बताए हैं उसको ध्यान देना है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इतना तो आपको पता है कि ये वाला जो छोर है ये पूर्वी तट है, और ये जो छोर है ये पश्चिमी तट है कि नहीं? ये जानते हैं ना। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन दे देगा। ये बिहार दरोगा 1275 जो मेंस हुआ था इसमें आया था कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है। अब बीच में एक नाम इधर का दे देगा कि नहीं? अब आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो यहाँ समझेंगे बढ़िया समझेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, यह पश्चिमी तट से हम लोग शुरू करते हैं ना। कांडला जो है यह कहाँ में है भैया? गुजरात। अब अगर पूछे कि कांडला बंदरगाह भैया कहाँ है तो बताएंगे गुजरात। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो साइड है ये अरब सागर है, और ये जो साइड है यह है बंगाल की खाड़ी। तो अगर कभी क्वेश्चन घुमा दे, पूर्वी तट पश्चिमी तट ना करके अगर आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह जो है वह अरब सागर में स्थित नहीं है, ये चीज तब भी ध्यान देना है। ये जो है यह बंगाल की खाड़ी, और इधर जो है दोस्तों यह कहाँ है? अरब सागर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अरब सागर या पश्चिमी तट कह ले, इसके बारे में जान रहे हैं। गुजरात कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर है, ध्यान दीजिएगा। सबको हम लोग इधर देखेंगे भी, सबके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देखेंगे। मुंबई आपको पता ही है, मैप में आप देखें ये पश्चिमी तट है। यहाँ से देखिए, अगर इसको बांटते हैं दो भाग में, ये पूरब का क्षेत्र, ये पश्चिम का क्षेत्र है कि नहीं? तो इसको बस दिमाग में रखिएगा, रटिएगा मत कि पश्चिमी तट ऐसे मत करिएगा, सब्जी ना बेचिएगा। मुंबई पश्चिमी तट ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। ये पश्चिम, अच्छा मैप में इतना आप जान लीजिए, नॉर्थ यानी कि उत्तर होता है ऊपर, साउथ यानी कि दक्षिण होता है नीचे, ठीक ना। अब पूरब को ईस्ट कहते हैं और पश्चिम को वेस्ट कहते हैं। ये चीज जानते हैं ना आप लोग? हाँ जानते होंगे। तो ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी।
तो पूर्व पश्चिमी की बात कर रहे हैं तो कांडला गुजरात, ठीक ना। मुंबई आप जान रहे हैं नाम से ही कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई भी जो है वह पश्चिमी तट पर ही है, यानी कि अरब सागर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, बंदरगाह की बात कर रहे हैं हम, बंदरगाह की बात कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह भी पश्चिमी तट पर ही है, या कह लें तो अरब सागर। ओके अच्छा, ये दोनों जो है यह महाराष्ट्र में है। ध्यान दीजिएगा, ये गुजरात में है, ये पहला गुजरात में, ये दोनों महाराष्ट्र में। ये मारमुगांव, देखिए मारमुगांव जो है यह गोवा में है। याद कैसे करना है ये भी बताऊंगा, परेशान मत होइए। न्यू मैंगलोर जो है यह कर्नाटक में है, और यह सारे जो है यह पश्चिमी तट पर या अरब सागर में स्थित हैं। ध्यान दीजिएगा। कोच्चि जो है यह भी पश्चिमी तट का ही बंदरगाह है। कोच्चि जो है यह भी कहाँ का बंदरगाह है भैया? यह भी पश्चिमी तट का ही बंदरगाह है, कोई दिक्कत नहीं है, या अरब सागर का कह ले, कोई दिक्कत नहीं। अब चलें, अच्छा हाँ, इसकी बात करें तो यह केरल में है, यह कर्नाटक में है, और यह गोवा में है। कैसे याद करना है? कांडला गुजरात आपने याद कर लिया, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू जो है दोनों याद कर लिया महाराष्ट्र में। देखिए मारमुगांव को याद कर लीजिए गोवा। अगर ये वाला इस पर ले आइएगा ऐसे और ये मिटा दीजिएगा तो हो जाएगा ना गोवा। तो गांव से गोवा याद कर लीजिएगा, मारमुगांव जो है वह गोवा में है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मैंगलोर रिलेटेड हो रहा है ना, रिलेट हो रहा है दोनों एक दूसरे से, बेंगलुरु, ठीक ना। तो न्यू मैंगलोर जो है वह कर्नाटक, ध्यान रखेंगे आप। कोची जो है, कोची या कहीं कोचीन भी लिखा मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। तो आप बताएंगे कि सर ये केरल में है। आप जानते हैं कि नीचे का जो ये साइड है ये केरल है कि नहीं? आप लोग एक काम करिए, मैप जरूर देखा करिए। अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी आपको अच्छे से समझ में आए ना, तो मैप थोड़ा बहुत देखते रहिए, कहाँ कौन सा राज्य है, इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो पश्चिमी तट यानी अरब सागर के बंदरगाहों के बारे में हमने जाना। कितने हैं भैया? तो 3 और 3 6 इधर हैं, ध्यान दीजिएगा, और 6 इधर भी हैं। याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए कैसे। अब सबसे चलते हैं तो कोलकाता, पूर्वी तट पर कोलकाता। देखिए बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। बंगाल से बंगाल की खाड़ी याद रखिएगा। ये तो जानते हैं कि कोलकाता बंगाल की खाड़ी बच्चे बता देंगे। तो यह पश्चिम बंगाल, ठीक ना। पारादीप की अगर बात की जाए तो पारादीप जो है वह उड़ीसा में है। कहां में? उड़ीसा में। पूर्वी तट पर बताइए या बंगाल की खाड़ी में बताएंगे आप। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे आप लोग। हाँ, मैं मान रहा हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम जो है यह आंध्र प्रदेश, जी हाँ, यह कहां? आंध्र प्रदेश बताएंगे, यानी कि यह भी पूर्वी तट पर है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये पूर्वी तट पर हैं। इसके बाद अब तमिलनाडु में आइए, तीनों, इंदौर, चेन्नई और तूतीकोरिन, यह तीनों जो है यह तमिलनाडु में है। पूर्वी तट या बंगाल की खाड़ी, हाँ बंगाल की खाड़ी पूर्वी तट। अब आप कहेंगे कि सर 3 3 6 6 12, एक और है 13वां है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में देखिए यह उत्तरी अंडमान है भैया, और यह वाला है दक्षिणी अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वह पूछता है कि किस अंडमान पर है, तो बताएंगे ये दक्षिणी अंडमान पर है। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना, दक्षिणी अंडमान पर है, उत्तरी पर नहीं है, दक्षिणी पर है। तीसरा नंबर वाला ऊपर से अगर चलेंगे तो दक्षिण अंडमान है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये आप देख लिए। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं वह हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलें, कांडला बंदरगाह जो है वह कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। कांडला बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा, कांडला कहाँ है? कच्छ की खाड़ी, और यह ज्वारीय बंदरगाह है। अगर आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है, तो बताने वाले हैं आप कि सर कांडला। इसका अन्य नाम भी पड़ गया है अब, तो दीनदयाल बंदरगाह, जी हाँ, दीनदयाल पोर्ट। इसके बारे में 2 चीजें ध्यान दीजिएगा आप। एक तो कि कच्छ की खाड़ी के तट पर है, दूसरा कि यह ज्वारीय बंदरगाह है, और तीसरा कि इसका नाम अब दीनदयाल बंदरगाह है। 3 चीजें कांडला बंदरगाह से। दूसरे नंबर चलते हैं मुंबई से भी याद रखना है, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जी हाँ, सबसे बड़ा बंदरगाह है। पूछता है कि मुंबई जो है यह किस द्वीप पर स्थित है, बताएंगे आप, सालसेट द्वीप। कौन सा?
सालसेट द्वीप। तो मुंबई से दो चीजें, सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का और सालसेट द्वीप पर स्थित है, यह भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं जवाहरलाल नेहरू, या इसका एक और नाम है नहावा शेवा। जी हाँ, नहावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू। कहीं कहीं आपको न्यू मुंबई भी मिल जाएगा, न्यू मुंबई भी मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है। यह सबसे बड़ा मालवाहक पोत, जी हाँ, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया। मुंबई बंदरगाह के भार कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया, जिसका नाम नहावा शेवा या न्यू मुंबई है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। यह सबसे बड़ा मालवाहक पोत है, कौन सा? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मार्मुगांव, आपको पता है कि गांव से हमने गोवा बताया है, और यह जुआरी जो नदी है, आपको पता है कि कुछ नदियां जो है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो जुआरी नदी की एस्चुरी के पास ही मार्मुगांव बंदरगाह है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। न्यू मैंगलोर आपको हमने बता दिया है, बेंगलोर से कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है ना बेंगलोर, और मैंगलोर से बेंगलोर को आप जोड़िए तो बेंगलोर जो है कर्नाटक में। ठीक ना। कोची, कोची से पूछता है कि कोची बंदरगाह किस द्वीप पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताएंगे वेलिंगटन द्वीप। जी हाँ, वेलिंगटन द्वीप। इसी कोची को पूरब का वेनिस भी कहते हैं, पूरब का वेनिस। ठीक ना, या अरब सागर की रानी, यह चीज भी ध्यान दीजिएगा। तूतीकोरिन, अब तूतीकोरिन से चलते हैं। देखिए यहां से तूतीकोरिन का चिदम्बरनार पोर्ट इसका नाम पड़ गया है। तो तूतीकोरिन का जो अब नाम है चिदम्बरनार पोर्ट है। यह कहां में है भाई साहब? तो सर यह तमिलनाडु में है, ध्यान दीजिएगा। चेन्नई की बात की जाए, 1875 में इसको बनाया गया था। यह कृत्रिम बंदरगाह है। अच्छा, कृत्रिम क्या है जानते हैं? पहले क्या था ना कि यहाँ बड़े जो पोत होते हैं, बड़े बड़े जो पोत होते हैं, वह इसके तट पर नहीं पहुंच पाते थे, चेन्नई के तट पर। क्यों? क्योंकि जो पानी था वह कम था तटों पर, तो इसको खुदाई करके उस तट को और गहरा कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि बड़े बड़े जो पोत हैं, बड़े बड़े जो जहाज हैं, वह भी आने लगे अब तट के किनारे, है ना। तो चूंकि खुदाई किया गया है, इस वजह से यह मानव निर्मित या कृत्रिम हो गया है, प्राकृतिक नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा। तो पूछता है कि कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो बताएंगे चेन्नई। चेन्नई में खुदाई करके उसको गहरा किया गया था, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा बंदरगाह हमने बताया था कि मुंबई है, जो सालसेट द्वीप पर है। अब अगर दूसरा पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा, तो बताएंगे वही चेन्नई, जो कृत्रिम बंदरगाह है, जिसकी खुदाई करके उसको गहरा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों तक बेहतर कंटेंट पहुंचे, अच्छी जानकारी मिले, है कि नहीं। हम रटवाने नहीं आते हैं, हमारा मकसद होता है कि जो आप हमारा क्लास करें तो उसमें लगभग पॉइंट्स आपको याद हो जाएं, है ना। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा, बस सुनते चलिए, लगभग आपका याद हो जाएगा। ठीक ना, चलें आगे। हाँ, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में यह सबसे गहरा बंदरगाह, अगर पूछे कि भैया सबसे गहरा बंदरगाह, अच्छा ध्यान दीजिएगा, सबसे गहरा पूछेगा तो विशाखापत्तनम। अब ये मत सोच लिया कि सर चेन्नई को भी तो गहरा किया गया था, गहरा किया गया था, लेकिन उतना भी गहरा नहीं किया गया जितना कि विशाखापत्तनम पहले से ही गहरा है ना। तो विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है, गहराई में है। गहराई का मतलब कि बाकी बंदरगाह जो है वह समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है, और विशाखापत्तनम जो है यह समुद्र तल से कम ऊंचाई पर है। तो ये गहरा बंदरगाह है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चले आगे, चलिए तो सर। हाँ, पारादीप, यह है सबसे गहरा पोताश्रय। अब कहेंगे सर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, गहरा पोताश्रय और गहरा बंदरगाह। तो गहरा बंदरगाह अगर पूछे तो बताएंगे विशाखापत्तनम, और गहरा पोताश्रय मतलब कि यहाँ जो पानी है ना, यहाँ जो पानी है यह सबसे ज्यादा गहराई तक है। यहाँ पानी यहाँ सबसे ज्यादा है, कहाँ? पारादीप के पास सबसे ज्यादा गहराई है, तो ये गहरा पोताश्रय है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम और सबसे गहरा पोताश्रय पारादीप, समझ गए। चले आगे, चलिए। कोलकाता, यह नदीय बंदरगाह है, यह हुगली नदी के तट पर है। तो अगर पूछे कि नदी बंदरगाह तो बताएंगे कोलकाता नदी बंदरगाह है। एन्नौर, यह चेन्नई में है भाई साहब, और यह सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह अगर पूछे तो बताएंगे एन्नौर,
यह भी आपका चेन्नई यानी तमिलनाडु में है। बाकी पोर्ट ब्लेयर को मैंने आपको बता ही दिया कि पोर्ट ब्लेयर जो है वह दक्षिणी अंडमान में है। अब आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा है यह वीडियो, मजा आया कि नहीं, जरूर कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही धमाकेदार आपको वीडियो उपलब्ध कराता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।